अब स्टूडेंट्स, अब हम शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन कर लेते हैं इस चैप्टर के, थर्ड चैप्टर के, राइट। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर नोबल गैसेस नॉट रिएक्टिव। इन नोबल गैसेस रिएक्टिव क्यों नहीं है? इसका आंसर पेज 59 पे मौजूद है बच्चे। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखें, द नोबल गैसेस डू हैव 2 or 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। It means all the noble gases have their valence shell completely filled. Their atoms do not have vacant space in their valence shell to accommodate extra electrons. Therefore, noble gases do not gain, lose, or share electrons. That is why they are non-reactive. क्योंकि नोबल गैसेस के ऑटोमोशल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों या 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। यानी उनके वैलेंस शेल कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, उनके वैलेंस शेल में स्पेस नहीं होती और इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करने के लिए, इसलिए वो किसी के साथ ना तो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन, ना किसी से, ना लूज़ करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन, ना ही शेयर करते हैं। इसलिए नोबल गैसेस क्या होती हैं? नॉन रिएक्टिव होती हैं। अब आप देखें कि सेकेंड शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा है, वाई सीजियम एटॉमिक नंबर 55 requires little energy to release its 1 electron present in the outermost shell। ठीक है, इसका आंसर क्या है कि सीजियम को अपने आउटरमोस्ट शेल में से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए कम एनर्जी क्यों चाहिए? दिस इज बिकॉज द फोर्स ऑफ ट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। क्योंकि सीजियम का एटॉमिक साइज बड़ा है, अल्कली मेटल में डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ता है, ठीक है। तो इस वजह से न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ ट्रैक्शन है वो बच्चों कम होती जाती है, ठीक है। एज अ रिजल्ट सीजियम रिक्वायर्स लिटिल एनर्जी टू रिलीज इट्स 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल। अब बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाउ इज पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। इसका आंसर क्या है बच्चों? द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटॉन्स इन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न periodic table lies in the fact that as electronic configuration is based upon protons। यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस पे बेस करती है? प्रोटॉन्स के ऊपर बेस करती है, क्योंकि किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन की तादाद किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रॉन्स के। सो द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग प्रोटॉन्स and according to increasing atomic number shows the periodicity। periodicity का मीनिंग क्या होता है? repetition of properties after regular intervals in electronic configuration of elements that leads to periodicity in their properties। so we can say that periodicity of properties is dependent upon number of protons in an atom। स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक्स केटाइन फॉर्मेशन ईजी। इसका आंसर के ये है, द ग्रेटर द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द लेसर विल बी द वेलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अट्रैक्शन। As the force of attraction between the nucleus and the outermost electron decreases, the removal of electron become more easy with less energy, hence shielding effect of electrons makes cation formation easy, right? Next students, question number 5 देखें, what is the difference between Mendeleev's periodic law and modern periodic law। Mendeleev periodic law और modern periodic law में क्या फ़र्क है? अब ये देखिए बच्चों, Mendeleev periodic law क्या है? The properties of elements are the periodic function of their atomic masses। एंड मॉडर्न periodic law क्या है? द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर periodic फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। और डिफरेंस क्या है बिटवीन द टू लॉज? Mendeleev's periodic table is based on atomic mass which is not the fundamental property of an element। जो एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है। मॉडर्न periodic law is based on atomic number which is the fundamental property of an element। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय, 6 क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल। ग्रुप्स क्या है? द वर्टिकल कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स एंड देयर आर 18 ग्रुप्स इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और पीरियड्स क्या है? द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स एंड देयर आर 7 पीरियड्स इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट देखिए, आपके पास हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई एंड हाउ
are elements arranged in fourth period? Why and how are elements arranged in fourth period? अब बच्चों इसका आंसर क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फोर्थ पीरियड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर रिक्वायर्ड टू फिल अप द फोर्थ शेल. The maximum number of electrons which can be accommodated in the fourth shell is 18. Thus, fourth period contains 18 elements. In the fourth period, and क्योंकि number of shells कितने होते हैं 4, the 4d and 4f subshell are of high energy, so they are not filled. According to Aufbau principle, 3d, 4s and 4p subshell are to be filled up. The fourth period begins with an alkali metal potassium and having valence shell configuration 4s1. It terminates at noble gas krypton, यानी ख़त्म होता है krypton पे when 4s and 4p subshells are filled up. नेक्स्ट देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 है वाई द साइज ऑफ एटम डज नॉट डिक्रीज रेगुलरली इन अ पीरियड. यानी एटम का साइज पीरियड में रेगुलरली डिक्रीज क्यों नहीं करता. बच्चों अब इसका आंसर क्या है. द एटॉमिक साइज डज नॉट डिक्रीज रेगुलरली इन अ पीरियड ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट. दिस effect is quite remarkable in the transition elements of longer period in which D and F subshells are involved. The atomic size of the element first reduces or contract and then there is increase in it on moving from left to right in a period. अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है. गिव द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन अ पीरियड. इसका आंसर पेज नंबर 53 पे है. इसका आंसर है इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस. It is because the size of atom reduces and valence electrons are held strongly by the electrostatic force of nucleus. Therefore, elements on left side of the periodic table have low ionization energies as compared to those on right side of the periodic table. Is it clear?